ओके ओके, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को लगातार आशीष करे। और प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार। और मैं इस समय आप सभी को कहना चाहता हूं कि जैसे कि मैं गुजरात की धरती से बोलता हूं और आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हुए आप सभी के सामने आता चला जाता हूं। बीते हुए दिनों में लोगों ने काफी प्रचार के ऊपर प्रचार किया, क्रिसमस के ऊपर क्रिसमस लोगों ने किया और हंगामे के ऊपर हंगामा भी हुआ। जगह 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 विरोध हुआ है ना, लाल टोपी वाले के कारण, क्रिसमस के कारण, है ना, क्रिसमस ट्री के कारण, है ना, बहुत सा विरोध हुआ। और ये होना भी चाहिए क्योंकि बाइबल इतिहास में बिल्कुल नहीं है। ये जो ये लोग कर रहे हैं बाइबल के अंदर बिल्कुल भी नहीं दिया गया है और ये बाइबल से बाहर चलते चले जा रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है कि बाइबल के अंदर रहकर अगर प्रचार करोगे तो लोगों का विकास बहुत ही अच्छे रीति से होगा और लोगों को बहानेबाजी से अलग अलग प्रचार करने की जरूरत नहीं है। काफी लोगों ने कहा कि ये बहाना हमें मिलता है, क्रिसमस की छुट्टी, सरकारी छुट्टी मिलती है, उसके साथ साथ हमें प्रचार करने के लिए मौका प्रदान हो जाता है, ऐसा इनका कहना है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, क्रिसमस की छुट्टी जरूर है, लेकिन आप लोगों को क्रिसमस मनाने के लिए बाइबल इजाजत नहीं देती है। तो फिर आप क्रिसमस के अंदर कैसे और क्यों जाते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने ना ही तो क्रिसमस के समय जन्म लिया और ना ही तो क्रिसमस मनाने के लिए बाइबल में छपा गया, क्योंकि सारी जो बाइबल है परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। लेकिन क्या प्रभु यीशु मसीह ने क्यों नहीं लिखा, मतलब परमेश्वर ने क्रिसमस या फिर यीशु मसीह का जन्म बर्थडे तारीख क्यों नहीं छापी गई? क्योंकि वो करवाना ही नहीं चाहता था, यानी कि उसका प्रचार करने की जरूरत ही नहीं। बर्थडे वाला यीशु मसीह पैदा हुआ था, ये प्रचार आप कर सकते हैं। यीशु मसीह मरे थे, प्रचार कर सकते हैं। यीशु मसीह जिंदा हुआ था, ये प्रचार कर सकते हैं। आखिर जन्मदिन का, बर्थडे दिन का अब क्या बोलना चाहिए, हर साल करते चले जा रहे हैं। ये सरासर मूर्खता है और इससे हम शामिल बिल्कुल नहीं हैं। अगर हम ये सूचनाएं लोगों को हम देते चले जाते हैं तो लोग हमें उनका विरोधी समझते हैं। आखिर आप समझ रहे हैं, कोई बात नहीं, आप हमें विरोधी समझे। आखिर मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, मैं ये सारी बातें इसलिए मद्देनजर रखते हुए बात करता हूं कि आपका भला हो जाए और आपका विकास हो जाए, साथ ही साथ पब्लिक सिटी का फायदा हो जाए, उनकी बचत हो जाए पैसों की। इसके वजह से मैं काफी प्रचार के ऊपर प्रचार करते चले जाता हूं और उनका विकास होना चाहिए वचन के द्वारा। आखिर इन लोगों का कहना है कि आशीष राजकुमार आप न्याय क्यों करते हैं? मेरे कहने का मतलब यह है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो बाइबल में वचन कहे गए हैं और जो सही और गलत क्या है उसके विषय में खुलासा देने के लिए इजाजत दिया गया। प्रभु यीशु मसीह ने यह भी कहा कि झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहना। आइए हम निकालेंगे, जैसे कि आइए हम निकालेंगे बाइबल में से। अब मेरे साथ खोलने की कोशिश करना, मत्ती 24 अध्याय उसका 24 वचन आप मेरे साथ खोलने की कोशिश में रहना है। हाँ, मत्ती 24। हाँ, आइए आप हमारे साथ पढ़ेंगे। यहाँ सीधा सट लिखा गया है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, अगर यीशु मसीह खुद कहते हैं कि झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहना, और यहाँ ये कहा गया है क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। यीशु मसीह ने खुद कहा कि झूठे मसीह भी खड़े होंगे, मतलब झूठे विश्वासी, झूठे मसीह लोग भी खड़े होंगे। साथ ही साथ ये भी कहा कि झूठे भविष्यवक्ता भी खड़े होंगे। ऐसा करके प्रभु ने कहा है। तो ऐसे झूठे भविष्यवक्ता और झूठे मसीह समाज को या फिर मसीह लोगों को परखना आपका और मेरा काम है। अगर आपने और मैंने परख लिया, जान लिया, उसके विषय में प्रचार करना या फिर उसके विषय में बताना आपका और मेरा फर्ज बनता है कि नहीं? कुछ लोगों का कहना है कि न्याय करने का काम आपका और मेरा नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्यों कहा हर जाति के लोगों को मेरे चेले बनाओ? क्यों कहा उसने? चेले किसे बनाया जाता? उन्हें ट्रेनिंग दिया जाता, उन्हें वचन सिखाया जाता, गलत क्या है, सही क्या है ना, क्या करना क्या नहीं करना, वो प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे सिखाया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो फिर हम कैसे लोगों को छोड़ दें? गलती में कैसे छोड़ दें? अपराध में हम उनको क्यों छोड़ दें? भूल अगर कोई व्यक्ति कर रहा, गलत सिखा रहा, उसको हम क्यों छोड़ दें?
क्यों नहीं उसके विषय में हम बताएंगे जरूर कि उन्होंने गलत किया तो गलत किया, अच्छा किया तो अच्छा किया, बोलेंगे जरूर। लेकिन यहाँ पर सीधा कहा और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दें। यहाँ क्या क्या कहा गया? बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करेंगे, अद्भुत बड़े बड़े काम दिखा देंगे। अगर हो सके तो चुने हुओं को भी, विश्वासियों को भी, मजबूत जो सही रास्ते की ओर चल रहा है उससे भी भटका देंगे। बोलो अभी जितने भी मेरे वीडियो को लोग देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि हम न्याय कर रहे हैं तो आप मुझे फोन करें, या फिर इस वचन को आप देखिए। यहाँ सीधा यीशु मसीह ने कहा कि झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और झूठे मसीह लोग खड़े होंगे। और यहाँ ये भी लिखा है कि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा देंगे, उन्हें भी भटका देंगे, इतना कह दिया है। तो अगर हमने जान लिया है, पहचान लिया है झूठा कौन है, सच्चा कौन है, अगर हमने जान लिया, पहचान लिया, अगर हम लोगों को बता रहे हैं कि ये झूठा भविष्यवक्ता है, तो फिर आपको तकलीफ क्या है? यहाँ लिखा गया है कि तुम सावधान रहना। तो सावधान कौन करेगा? जो जान चुका है वो पब्लिक सिटी को सावधान करेगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे मेरे भाइयों बहनों? आपको क्या लगता है हम झूठों को भी चलने देंगे क्या, सच्चे को भी चलने देंगे? दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। अगर चलाना चाहते हो तो बताओ सच्चा कौन है, झूठा कौन है? झूठों के पीछे चलने वाले झूठ के पीछे चलेंगे, सच्चे के पीछे चलने वाले सच के पीछे चलेंगे। तो इसमें क्या बुराई है? चलो ना फिर, सच्चाई के पीछे चलो, झूठ के पीछे चलो। जो चलना चाहते दोनों भाग में, कौन से भाग में चलना चाहते? झूठ के पीछे या फिर सच के पीछे? ये आपका चुनाव है। हम तो विरोध करेंगे झूठों का, हम तो विरोध करेंगे ये जो झूठी भविष्यवाणी करता है, और क्या बोलना चाहिए, इशारे से भविष्यवाणी करता है, ये क्रिसमस करते हैं, बाइबल से कोई ताल्लुक नहीं इसका, है ना? इनका हम विरोधी जरूर है, हम पक्के विरोधी हैं। आप चाहे जो कर लो, उसमें क्या, आपको विरोध करना हमारा विरोध कर सकते हैं, उसमें हम आपको रोक नहीं सकते। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, अगर आपको मैं झूठा भविष्य वक्ता जैसा मैं अगर लगता हूं आपको, तो आप मेरा विरोध कर सकते हैं। पब्लिक को बोलो, मेरे विरोध में बोलो कि ये आशीष राजकुमार ये झूठा भविष्य वक्ता है, ये है वो है, फलाना ढेकना। मेरे से लोगों को सावधान कर लो कि वो मेरे पास ना जुड़े, या फिर मेरे वीडियो ना देखें, या फिर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ना रहें। लोगों को निकालो, है ना, लोगों को बोल दो मेरे बारे में, ताकि लोग मुझे छोड़कर तुम्हारे पास आ जाए, है ना? ठीक है मेरे भाइयों बहनों, अगर मैं सच्चा हूं तो उस हिसाब से प्रचार करो, मेरे बारे में बोलो। अगर मैं झूठा हूं तो मेरे बारे में वैसा ही बोलो कि ये झूठा है करके साबित करके बताना है, वचन के हिसाब से साबित करना है। ठीक है, प्रभु आप सबको सलामती दे, आगे की ओर बढ़ते चले जाए। बस गॉड ब्लेस यू, आमीन।